गाइस मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ जिसको देख के 100% आप लोगों का भी दिमाग उड़ जाएगा जैसे मेरा उड़ा हुआ है। एंड दिस इज़ नॉट डन, आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग दिस एट ऑल। इट्स नॉट डन, इट्स नॉट हैपनिंग, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट्स शेयर वेस्टेज, इट्स ऑल इम्पल्सिव। बट लेट मी शो यू। सो सारी जो कबर्ड्स बनवा रही हूँ वो खाली करके ये मेरे कपड़े बैग्स हैं। एंड ट्रस्ट मी, एज आई सेड, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करती। इट्स लाइक अ ह्यूज 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 पाइल। ये सारी लेयर्स कपड़े 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 एक दूसरे के ऊपर है, इधर है उधर है। मेरा भाई प्रीत, देख ले तेरी बहन का बुरा हाल है। प्रीत इतना सिंपल था, प्रीत बिल्कुल फालतू नहीं खरीदता था, बिल्कुल भी नहीं। मैं उतनी ही आई थिंक स्पॉइल्ड हूँ। एंड मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, इट्स लाइक ओवर द ईयर्स, स्पेशली शादी के बाद से ही ये सारी चीज़ें कलेक्ट हुई। एंड बिकॉज ऑफ माई फैशन कंटेंट मुझे बहुत सामान ख़रीदना भी पड़ता था टू मेक वीडियोस। एंड बहुत सारा सामान ब्रांड्स स्पॉन्सर भी करती हैं और बहुत बहुत सारा मैंने ख़रीदा भी है। ये मैं शायद सातों जन्म तक नहीं पहन पाऊँगी, यूज़ कर पाऊँगी। एंड दिस इज़ नॉट ऑल, ये मेरी सिर्फ 2-3 कबर्ड्स का सामान था। एंड आई हैव 3 डोर कबर्ड जिसमें और सामान भरा हुआ है, और एक कबर्ड है जिसमें मेरा नाइट वेयर है। तो आई थिंक इससे ये जितना भी है इसका 30-40% और है कपड़े मेरे पास, शूज़ अलग। सो आई एम नॉट हैप्पी विद माई सेल्फ एट ऑल। बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सारा सामान मुझे अलमारियों में लगाना है। नाउ लेट मी शो यू कबर्ड्स की क्या स्टेटस है। ये सब कबर्ड्स में ऑर्गेनाइज्ड ही था, आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड अदरवाइज़। चीज़ें मैं बहुत ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, इतना सारा सामान भी। बट कबर्ड्स थोड़ी एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए चाहिए थी सो दैट थिंग्स आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड। सो लेट मी शो यू द कबर्ड सिचुएशन। सो फ्रेंड्स, ये मेरा क्लोजेट रूम है। एक्चुअली हमारे घर का सर्वेंट रूम है जिसको मैंने अपना स्टोरेज रूम बनाया हुआ है। तो ये पहले का लुक था। ये दोनों जो कबर्ड्स आप देख रहे हैं, ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, पूरा डिटेल में शेयर किया था। पुराने घर से ये कबर्ड्स लाए थे और यहाँ इस न्यू घर में आके हमने इनका बस लैमिनेट चेंज करवाया था, बाकी सब एज इट इज़ ही था। ये पुराने ही टाइप की बनी है, लाइक इसमें शेल्व्स ज़्यादा हैं, ड्रॉर्स हैं, हैंगर स्पेस कम है। लेकिन अभी इन सबको हमने डिसमेंटल करवाया अपने कारपेंटर से। जितनी लकड़ी वो यूज़ कर सकते थे वी टोल्ड हिम टू यूज़ इट, जो उन्होंने की, और बाकी नई लकड़ी से उन्होंने काम किया। तो यहाँ आप देखिए भैया काम कर रहे हैं। और ये कबर्ड और बनवाई है, बहुत ब्यूटीफुल कलर है, बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमारा शू रैक होता था। सो वी जस्ट गॉट कबर्ड्स मेड, पुराना मटेरियल भी यूज़ हुआ है फ्रॉम ओल्ड कबर्ड्स। इसको मैं आपको आराम से बाद में दिखाऊंगी गाइस। फ्रेंड्स, एक टिप शेयर करती हूँ, लाइक दिस टॉप ऑफ माइन, इसका जो नेक है वो काफ़ी ब्रॉड है और ये हैंगर पे नहीं लटकता, लाइक इट कीप्स फॉलिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे जो छोटे पेपर क्लिप्स होते हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और इस टॉप को मैंने इस पेपर क्लिप की हेल्प से यहाँ पे हैंगर में अटैच कर दिया है। एंड इट्स एब्सोल्युटली एकदम कंफर्टेबल, बिल्कुल नहीं गिर रहा। सो इट्स अ वेरी गुड हैक, वेरी गुड टिप टू जस्ट हैंग योर क्लोथ्स विच आर अदरवाइज डिफिकल्ट टू support themselves on a hanger. You can use paper clips to attach. तो इसलिए अब हमने स्लाइडिंग डोर्स बनवाए हैं और शेल्फ्स मैंने बहुत बड़ी बनवाई हैं, यू कैन सी। बिकॉज अब सारा कॉन्सेप्ट रहेगा हैंगर्स का कॉन्सेप्ट। हैंगर्स में अगर आप कपड़े डालते हैं, आपको हैंगर्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू बाय लॉट ऑफ हैंगर्स। लेकिन इट ऑप्टिमाइजेज द स्पेस। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया अपने कपड़े डालने। ये सारे मेरे कपड़े पैकेट्स में फोल्ड होके एक अलमारी में कहीं घुसे हुए थे, एंड अब ये सब सामने है। सो यू कैन सी ये शेल्फ मैंने पूरी लंबी बनवाई है, कोई इसमें बीच में, सॉरी, इस कंपार्टमेंट में शेल्फ नहीं है। बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ लॉन्ग ड्रेसेस, लाइक लॉन्ग कुर्ताज, गाउन्स, तो ये मैंने इस तरह से सीधा सीधा टांगे यहाँ पे, सो दैट आई डोंट हैव टू वरी। एंड अभी तो मैं सिर्फ लगा रही हूँ कपड़े, सेटिंग तो मैं प्रॉपरली अभी करूँगी, इट विल टेक टाइम। अब जैसे ये ट्रेंच कोट्स हैं, ये भी पूरे लॉन्ग है, आई कांट फोल्ड देम, फोल्ड करूंगी तो रिंकल्स आएंगे, खराब होगा मटेरियल। तो एक शेल्फ हमेशा आपकी फुल लेंथ की होनी चाहिए ताकि आप अपने लॉन्ग कोट्स, लॉन्ग ड्रेसेस इस तरह से टांग सकें विदाउट फोल्डिंग। सो अभी जस्ट एम्प्टिंग दैट कबर्ड, उसमें थोड़ी शेल्फ्स लगवा रही हूँ पुरानी कबर्ड में, इसलिए मैंने कपड़े यहाँ के भी डाल दिए हैं। आई विल ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। ये मेरी पूरी एथनिक कबर्ड होगी, एथनिक वेयर की। ये पूरी इंडियन होगी, सॉरी वेस्टर्न होगी। और अभी कारपेंटर भैया काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली कबर्ड्स रेडी हो गए हैं।
दिस इज़ वन, पूरी सीलिंग तक बनवा दी है एंड अभी भैया काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, सो दिस इज स्टिल हियर। रूम पूरा रेडी नहीं है बट थैंक गॉड द कबर्स आर रेडी। मैं आपको दिखा देती हूँ। इट्स अ स्लाइडिंग डोर कॉन्सेप्ट जो बनवाया है, बिकॉज छोटे रूम में स्लाइडिंग डोर्स बेटर रहते हैं। अदरवाइज़ यू नो पहले क्या होता था, इसमें डोर्स थे पल्ले, तो बहुत मुझे प्रॉब्लम होती थी। अगर बीच में कुछ सामान पड़ा है, कुछ भी पड़ा है फॉर एग्जांपल, तो मुझे पहले उसको हटाना पड़ता था, पल्ले खोलने होते थे, ड्रॉर खोलनी होती थी, सामान निकालना है, फिर उसको वापस बंद करा। मतलब यू नो एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि बहुत छोटे छोटे शेल्व्स, लॉट्स ऑफ ड्रॉर्स। सॉरी, वो कारपेंटर काम कर रहे हैं तो ही स्टार्टेड द ड्रिल। फ्रेंड्स, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज ड्रिल चल रहा था, लेकिन ये भी कबर्ड रेडी हो गई है और यहाँ मैंने एक पूरा कंपार्टमेंट बनवाया है सिर्फ अपने बैग्स और क्लचेस के लिए, एंड इसको मैं ऑर्गेनाइज करके आपको दिखाती हूँ। बट उससे पहले ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ हैंगर्स के बारे में। मिनीसो से मैं ये हैंगर्स लेती हूँ। इट्स अ पैक ऑफ 10 हैंगर्स फॉर ओनली 190 रुपीज़। एक्सेलेंट क्वालिटी, एक्सेलेंट प्राइस। तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको अब फुल एंड फाइनल दिखाती हूँ लुक। सभी रूम में लाइट नहीं चल रही है बट कैमरा एक्चुअल लाइट नहीं कैच कर रहा, थोड़ा डार्क लग रहा है। लेट मी जस्ट टर्न ऑन द लाइट्स। ओके, बट ये जो है फाइनली कबर्ड्स बनी है। इसमें हमने पुराना कबर्ड्स का वुड भी यूज़ किया, बट काफ़ी सामान जो था, आई जस्ट स्विच ऑफ द लाइट क्योंकि वो कैमरा में ब्लिंक कर रही है, बट काफ़ी कबर्ड्स, काफ़ी वुड जो है हमने नई भी ली। कारपेंटर ने सजेस्ट किया कि आप नई भी लीजिए। और इस साइड भी कबर्ड है। इट्स अ वेरी वेरी सटल ग्रे लैमिनेट जो मैंने चूज़ किया बिकॉज ये छोटा है रूम, एंड लाइट कलर रूम को और छोटा नहीं लगा दिखाएगा। इट विल मेक द रूम लुक स्पेशियस। एंड जो मेरी टिप है फॉर कबर्ड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग वो ये है कि जितना हो सके आप अपना स्टफ़ हैंगर्स पर ही हैंग करिए। आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ़। ये मेरी जो पूरी ये वाली साइड है एथनिक वेयर के लिए है। दीज आर साड़ीज़, सूट्स, नीचे कुछ लाइक ब्लाउजेज एंड वो एक छोटा सा शेल्फ मैंने नीचे निकलवा लिया था कि मैं अपना छोटा मोटा मिसलेनियस आइटम्स जैसे कि ब्लाउजेज, सम दुपट्टाज एंड एक्स्ट्रा स्टफ मैं यहाँ रख सकूँ। सो जब हम हैंगर्स में हैंग करते हैं वी आर एबल टू ऑप्टिमाइज द स्पेस। सॉरी ये मिक्सी चल रही है बिकॉज काम चल रहा है, अदरवाइज वीडियोस बनानी इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी बिकॉज सारा टाइम कुछ ना कुछ घर में चल ही रहा होता है। इट्स जस्ट वेरी टफ फॉर मी टू फाइंड अ पीसफुल टाइम। ओके, कबर्ड में एक चीज़ मैंने जो करवाई है वो ये है कि मैंने इसमें ये लाइट्स ऐड करवा ली हैं। अभी तो डे टाइम है, आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा लाइट का इफेक्ट, बट इट्स अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग लाइट। ये कबर्ड के ऐसे तीनों साइड्स लगी हैं। सो रात के टाइम इफ़ आप जैसे यूज़ कर रहे हैं कबर्ड में से सामान निकालने के लिए, इट इज़ वेरी यूज़फुल। दिस लाइटिंग इज़ वेरी यूज़फुल। आई थिंक नाउ यू कैन सी। तो अंदर आपको बहुत अच्छा दिखेगा सारा, नाइट के टाइम में स्पेशली बहुत अच्छा दिखेगा। एंड यू कैन सी ऑल योर स्टाफ, कुछ अंधेरा नहीं लगेगा। सो दिस वॉज दिस साइड ऑफ द कबर्ड। एंड ये जो साइड है यहाँ मैंने क्या किया है, इस साइड मैंने कोई शेल्फ नहीं बनवाई। यू कैन सी इट्स ऑल सिंगल सेक्शन। एंड यहाँ मैंने अपने सारे लॉन्ग जैसे ड्रेसेस हैं, कुछ यू नो कपड़े ऐसे होते हैं जो आप फोल्ड करके नहीं डाल सकते, जैसे बहुत हैवी सूट्स है, इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, यू नो ऐसे गाउन्स हैं, लॉन्ग पूरे लेंथ के सूट्स हैं, इवन फॉर दैट मैटर लहंगा है, सम स्कर्ट्स हैं। यू नो ये सारी ड्रेसेस को अगर आप फोल्ड करके रखोगे तो वो रिंकल्स आते हैं, एम्ब्रॉयडरी ख़राब होती है। कुछ मेरे यहाँ ट्रेंच कोट्स भी हैं, 2 लॉन्गिश कोट्स, गाउन्स हैं। सो इन सेक्शन, इन टाइप के कपड़ों के लिए आई हैव ओनली गॉट 1 फुल सेक्शन, सब कुछ हैंगर पे डाल दिया। एंड नीचे जो स्पेस बची वहाँ पे मैंने कुछ हैवी 1-2 लहंगे हैं मेरे जो मैंने ऐसे ही पैक करके रखे बिकॉज आई बेयरली वेयर देम ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑफ कोर्स ये कपड़े भी रेगुलर पहनने वाले नहीं हैं, दीज आर ओकेजनल वेयर, बट इनको मैंने सारा स्ट्रेट टांगा है। सो इन्होंने स्पेस भी कम ली एंड इनको मैं आराम से स्टोर कर सकती हूँ। यहाँ पे कोई रिंकल्स भी कपड़ों में नहीं आएंगे। नाउ आई शो यू द अदर साइड। ये मेरा पुराना मिरर जो पहले भी यहीं लगा था, अभी भी यहीं है। A little puffy for me to sit, a carpet. Now coming on to this side of the cupboard, ऊपर हमने स्टोरेज के लिए जगह बनवा ली and it's very handy. इस कबर्ड में भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा खुला है, आपको दिखाने के लिए लाइट है। सो ये मेरा सारा वेस्टर्न वेयर है यहाँ पे।
सो मैंने कैसे ऑर्गेनाइज करा है, ऊपर का सेक्शन ऑल टॉप्स सब मैंने ओपन करके लगाए हैं, हैंगर्स पे ही लगाए हैं। वहाँ पे कुछ स्कर्ट्स हैं, नीचे भी कुछ स्कर्ट्स और रैंडम स्टफ। यहाँ सारी ड्रेसेस हैं एंड आई हैव ट्राइड कि मैं जैसे कलर कोऑर्डिनेट करके लगाऊं। फॉर एग्जांपल थोड़े ब्लू एक साथ, पिंक्स एक साथ, वाइट्स एंड ऑफ वाइट्स एक साथ, रेड एक साथ, सो जस्ट गेट्स ईजी एंड यू नो व्हाट यू हैव। आई हैव लॉट ऑफ क्लोथ्स, सो डोंट जज मी। मेरा काम है, फैशन वीडियोस बनाती हूँ, आई एम अ फैशन इन्फ्लुएंसर एंड प्लस शौक भी है मुझे। अभी थोड़ा कम कर दिया है मैंने बिकॉज आई नो इट्स वेस्ट। कमिंग ऑन टू दिस साइड, यहाँ मेरी सारी पैंट्स एंड ट्राउजर्स है इस सेक्शन में, ऑल पैंट्स एंड ट्राउजर्स। इसमें वुलन्स भी हैं, ये सारा सर्दियों का स्टफ़ है, पैंट्स। सो अभी सब यही है। जीन्स मैंने यहाँ पे फोल्ड करके सारी लगाई हैं और नीचे मेरे सारे ब्लेजर्स एंड कोट्स हैं, इंक्लूडिंग सम विंटर्स के भी। So everything is like segmented into the kind of wear, like all trousers and pants in one section, all coats and blazers in one section, all dresses in one section, tops in one section. So मेरे लिए it's really gotten very very convenient to actually find my clothes and know where is what, right? यहाँ पे मेरी स्टीम आयन है और ये एक शू रैक है जो पहले बाहर लगी थी हमारे फॉयर एरिया में, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में। वहाँ पे भी मैंने कबर्ड बनवाई है, शू रैक्स हटवा दिया वहाँ से, तो एक शू रैक मैंने यहाँ इंस्टॉल करवा दी। यहाँ पे जगह थी, सॉरी फॉर द नॉइज़ अगैन। और यहाँ मेरे डे टू डे शूज़ हैं, ठीक है। सो बाकी एज आई शोड यू ऑलरेडी, थोड़ी सी हमने ओवरहेड लाइट्स लगवाई। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी कबर्ड। इसको बंद कर देते हैं, कम। सो ये मेरा फॉयर है, यू नो दिस इज़ द मेन एंट्री एंड यहाँ से हम एंटर करते हैं लिविंग रूम की तरफ। यहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छी कबर्ड बनवाई है, आई लव दिस कलर। मेरा मन था कि मैं कुछ मेटालिक में बनवाऊँ बिकॉज दिस वाज समथिंग विच वी डिडंट हैव इन द हाउस। एंड यहाँ हमारे वो 4 शू रैक्स पहले लगे होते थे जो मैंने आपको अंदर दिखाए। सो उसकी जगह भी हमने यहाँ पूरी स्टोरेज बनवा ली ऊपर तक। एंड दिस कलर चॉइस इज़ ऑलवेज माइन। मेरे हस्बैंड थोड़े एप्रीहेंसिव थे कि कलर कैसा लगेगा, बट इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल, इट्स लुकिंग वेरी स्टनिंग। और उसके साथ हमने कुछ गोल्ड एक्सेंट्स ऐड करवाए, इन्हें कहते हैं हाईलाइटर्स। दीज आर हाईलाइटर्स, ये आती हैं गोल्ड में, रोज़ गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारे कलर्स में आती हैं। एंड उसी के साथ मैचिंग ये हैंडल्स लगवाए। ये सब हमने सिकंदरपुर गुड़गांव मार्केट से लिया। लैमिनेट हमने हमारे घर के पास एक मार्केट है हयातपुर न्यू गुड़गांव में, वहाँ से सोर्स किया एंड इट्स एन एक्सपेंसिव लैमिनेट। ये शीट 8,500 की रेंज की है, तो आई थिंक यहाँ पे 3 शीट्स लगी हैं इस अलमारी में। तो इसी वजह से ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने अंदर फिर थोड़ी इतनी एक्सपेंसिव शीट नहीं लगवाई, अदरवाइज मैं अंदर भी शायद यही कलर बनवाती। बट एनी हाउ लेट मी शो यू इसमें हमने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। इसमें मेरे सारे विंटर्स के कपड़े हैं, लाइक जैकेट्स, कोट्स, सेम हैंगर सिस्टम। यहाँ तक एक शेल्फ है, थोड़े से ये शॉल्स वगैरह। एंड विंटर्स के कपड़े ना जगह भी बहुत लेते हैं, यू सी हाउ बल्की दे आर। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ मेरे ऐसे बैग्स हैं और यहाँ कुछ शॉल्स हैं, स्टोल्स एंड शॉल्स। ये सब विंटर का सामान है जो अभी इस कबर्ड में है। ये साइड इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ मैंने अपने सारे बैग्स एंड पर्सेस को ऑर्गेनाइज करवाया है। सो इस साइड पे मैंने सारी छोटी छोटी शेल्फ्स बनवा ली एंड आई ऑर्गेनाइज्ड ऑल माई बैग्स एंड पर्सेस। मैं सच बताऊँ गाइज, आधे पर्सेस तो मुझे आते हैं, स्पॉन्सर होते हैं बिकॉज ऑफ द फैशन कंटेंट कोलैबोरेशंस। सो इतने मैं नहीं खरीदूंगी कभी, बट हाफ ऑफ देम, ट्रस्ट मी, लाइक एक्चुअली हाफ ऑफ देम मस्ट बी स्पॉन्सर्ड, जो ब्रांड्स भेजती हैं फॉर अस टू यू नो स्टाइल एंड शो यू गाइज। तो अब मैं बहुत कम करती हूँ कोलैब्स। सो ये सब पहले का सामान है। एंड ऑफ कोर्स आई हैव परचेज्ड ऑल्सो, सारे कलर्स का मुझे होता है कि हूँ मेरे पास। सो दिस इज़ हाउ आई हैव ऑर्गेनाइज्ड। एंड ये उस कबर्ड का उसी वाला साइड है जहाँ मैंने बताया था आपको कुछ मेरे कोट्स एंड यू नो जैकेट्स हैं। आई जस्ट शो यू दूर से। और नीचे 2 ड्रॉर्स हैं, वहाँ अमित को दे दी है जगह, ही हैज़ पुट हिज शूज़ देयर। एंड ऊपर हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया। सो एवरीथिंग इज एक्चुअली वेरी ऑर्गेनाइज्ड, दिख रही है सामने, easy to use, easy to grab. At least when everything is organized this way, you can make the most of your
stuff that you have. कारपेंटर का नंबर नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ही डिड अ वेरी गुड जॉब. और कॉन्टैक्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं. आई एम बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव. आई डोंट नो कि वो गुड़गांव से बाहर काम करने जाते हैं नहीं जाते हैं. आप खुद बात करिए. प्राइजेस का भी मैंने आपको बताया है. डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आप क्या क्वालिटी का मटेरियल लगवाते हैं. जैसे ये लैमिनेट 3000 कुछ की शीट है. बाहर वाला लेमिनेट 8000 समथिंग की शीट है. सो वो आपकी चॉइस होती है. आपको 800 का भी लैमिनेट मिल जाएगा, 1000 का भी मिल जाएगा, 1200-1500, 3000, 8000, 10,000. देयर इज़ नो लिमिट. सो वो आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि आपको कितना महंगा या कितने प्राइस का स्टफ़ लगवाना है. उस हिसाब से कॉस्टिंग होती है. सो दैट आई कैन नॉट कॉमेंट कि हमें कितने का पड़ा सारा. बट यू कैन टॉक टू द कारपेंटर. एंड आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो. एंड ये लिविंग रूम में आ चुके हैं हम. नाउ इट्स टाइम टू से बाय टू यू गाइज. बाय. आई सी यू सुपर सून. एंड बने रहिए मेरे चैनल पे. बहुत सारे होम डेकोर ऑर्गेनाइजिंग वीडियोज़ हैं. ये न्यू डाइनिंग टेबल का भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है. प्लीज़ check it out in home and lifestyle, and I'll see you guys super soon. Till then, take care. Bye guys.